नमस्कार। आज हम हरियाणा की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में बात करेंगे। हाल ही में इस योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये नया अपडेट है क्या। जी हाँ, ये रकम अब 71,000 रुपये हो गई है। योजना के तहत मिलने वाली सबसे बड़ी अनुदान राशि को अब बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ी बढ़ोतरी है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले मेन अपडेट क्या है, फिर नई अनुदान राशि कितनी और किसके लिए है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और आखिरी तारीख क्या है, और हाँ, ये भी कि योजना में क्या नहीं बदला है। अंत में हम सारी मुख्य बातों को दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े अपडेट को ही समझते हैं। सरकार ने आर्थिक मदद की राशि को बढ़ा दिया है, जिसका सीधा फायदा कई परिवारों को मिलने वाला है। देखिए, ये जो बढ़ोतरी है, ये खास तौर पर कुछ विशेष समुदायों के लिए की गई है, जिन्हें आर्थिक मदद की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। इसका मकसद ये है कि बेटियों की शादी का खर्च उठाने में परिवारों को और ज्यादा आसानी हो। तो चलिए अब जरा विस्तार से देखते हैं कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी रकम तय की गई है और ये जो नया बदलाव है, ये असल में किन लोगों पर लागू होगा। तो सबसे बड़ा और अहम बदलाव आया है अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदायों के लिए। इन समुदायों के लिए शगुन की राशि को सीधे 51,000 रुपये से बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति और विमुक्त जातियों के लिए राशि अब 71,000 रुपये है, लेकिन बाकी श्रेणियों के लिए राशि पहले की तरह ही रखी गई है। जैसे कि सभी वर्गों की विधवाओं की बेटियों के लिए ये 51,000 रुपये और महिला खिलाड़ियों के लिए 41,000 रुपये ही रहेगी। और हाँ, ये जानकारी 100% पक्की है। आप स्क्रीन पर सरकार की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें सभी बदली हुई राशियों का साफ साफ जिक्र है। ठीक है, तो राशि के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए अप्लाई कैसे करना है और इसकी समय सीमा क्या है। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी सीधी है। सबसे पहला काम है शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना। उसके बाद आपको हरियाणा सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना होगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, आवेदन शादी की तारीख से 6 महीने के अंदर ही करना होगा। अगर देर हुई तो इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये भी समझ लेते हैं कि योजना के किन हिस्सों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ अनुसूचित जाति और विमुक्त जातियों के लिए ही है। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए राशि पहले जितनी ही है। इसके साथ ही योजना के जो बाकी नियम और शर्तें हैं, वो भी वैसे ही रहेंगी। तो चलिए, अब तक की सारी जानकारी में से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं, ताकि कुछ भी ज़रूरी छूट न जाए। तो 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली, अनुसूचित जाति और संबंधित समुदायों के लिए राशि अब 71,000 रुपीज़ है। दूसरी, बाकी कैटेगरीज के लिए राशि में कोई बदलाव नहीं है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, आवेदन शादी की तारीख से 6 महीने के अंदर ही करना है। ये जानकारी बहुत ही काम की है। जरा सोचिए, आपके जानने वालों में ऐसा कौन है जिसे इस सूचना से मदद मिल सकती है। इस जानकारी को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है।